हेलो इंजीनियर्स, एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सबको पता होगा ही, और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी आपको फॉर्म नहीं फिल करना। सर ऐसा क्यों? मैं बता दूं, ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर आपने एक गलती कर दिया और एक गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब क्या होता है कि अब जो डॉक्यूमेंट होते हैं डीवी के समय पेश किए जाते हैं, मतलब सीबीटी 2 के रिजल्ट के बाद, मतलब फाइनल सिलेक्शन के बाद जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होगा वहां पर आपको क्या करना होता है, अपना डीवी करवाना होता है। अगर वहां पर आप कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए, रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट हट जाएगा। समझ रहे हैं ना? वहां से बाहर ही होते हैं फिर लोग। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, आप सभी इंजीनियर्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और हाँ, स्टार्ट करते हैं सेशन को, और इतनी जल्दबाजी नहीं करने। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक एक पॉइंट पर बड़े ध्यान से आप लोगों के लिए कुछ जरूरी होगी, कुछ नहीं जरूरी होगा। यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ जो है ना, रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड में रिसेंट फोटो आपका होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे करते हैं ना, भाई पहले बहुत बड़े बड़े बाल थे, अब छोटे छोटे हो गए, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर 20 से 50 केबी की साइज होना चाहिए, जेपीजी या ये वाले फॉर्म में होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नहीं लगना चाहिए और कैप नहीं लगी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बात किया जाए सिग्नेचर। अच्छा, यहाँ पर जब सिलेक्शन भी हो जाएगा तो इसके बाद ही मिलाया जाता है। आपका एक होना चाहिए, ब्लैक इंक वाइट पेपर पर होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों की आदत होती है, जैसे इस तरीके का कोई पेज पा गए ना, उसी में लिख दिए, उसी पे लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगला, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपके पास, डेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ की क्या है, इसके लिए ये मांगा जाता है। ओके, पीडीएफ और ओरिजिनल डीवी के समय में होगा, ओरिजिनल डीवी के समय में लगेगा, अभी बस आपको अपने पास रखना है। मेन इंपॉर्टेंट है तो सबके पास होगा, डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट भी सबके पास होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, समझ गए, ये भी सबके पास होगा। अगला क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है, एससी एसटी या ओबीसी, ये रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन के लिए एज पर एसएससी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट इशू विद इन 1 ईयर। देखो फिर से बता दूं, अभी कुछ एसएससी के एग्जाम हुए थे जहां पर कोर्ट हुआ था, कोर्ट कचहरी किया गया था, कुछ बच्चों ने कोर्ट केस किया था, वहां पर ये निकल कर आया था, एसएससी ने मेंशन किया था कि एटलीस्ट 3 साल के पहले का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए, इससे कम का। लेकिन मैं कहता हूं आपका अगर ज़्यादा समय नहीं है तो आप बनवा लीजिए, अभी 21 तारीख तक बन जाएगा आपका। और हाँ, यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो कास्ट है ना, वहाँ पर स्टेट वाला नहीं माना जाएगा, सेंट्रल वाला माना जाएगा। कौन सा? सेंट्रल वाला माना जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं सर, कुछ बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं कि उनके पास रहता है स्टेट का। सिंपल सी बात है, ये बताओ, अगर लेटर सपोज कोई भी कास्ट है, माना कि एक्स कास्ट है, वो स्टेट में ओबीसी में है, लेकिन सेंट्रल में हो सकता है वो जनरल में आ जाए, ये एक प्रॉब्लम होती है। और अगर आप नहीं पेश कर पाए, अगर जब रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अपना डॉक्यूमेंट, तो भाई तुरंत तो आपको हटा ही देंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई हम अगर रिजर्वेशन वाला डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए तो हमको जनरल में डाल देंगे, भाई जगह ही नहीं है। लास्ट टाइम कितने बच्चों के साथ हुआ यार, मतलब लिटरली आपका सिलेक्शन होने बाद बाहर हो जाए, मतलब अनबिलीवेबल यार, विश्वास ही नहीं हो सकता। तो ये आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे ही ईडब्ल्यूएस वालों के पास भी, ईडब्ल्यूएस वालों का तो चलता है कब से, 1 अप्रैल से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आपका 2025 होना चाहिए, 2025 में अभी बना होना चाहिए। किस पे बेस्ड होना चाहिए? 2024 पे। किस पे बेस्ड होना चाहिए? 2024 पर बेस्ड होना चाहिए, बना अभी का होना चाहिए। ओके, और ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ तक हो गया। हाँ, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के बारे में बात किया जाए, यदि एप्लीकेबल है, अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो डिसेबिलिटी रिजर्वेशन आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ परसेंटेज की बात होती है, किसकी? परसेंटेज की बात होती है। किसकी बात होती है? परसेंटेज की। शायद कोई स्टूडेंट है 50% है डिसेबल, लेकिन वो कहीं मेंशन नहीं है 80% है, तो उसके लिए आपका एकदम कायदे का होना चाहिए, वहाँ प्रूव कर पाओ, ठीक ना। और डोमिसाइल रजिस्टेंस से बाद में लगेगा, ये बाद में लगेगा, ठीक है ना। और एक्स सर्विसमैन, जो भी एक्स सर्विसमैन है, अगर उनको एज क्राइटेरिया चाहिए तो उनके पास क्या होना चाहिए? डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम डिफेंस अथॉरिटी,
जहाँ से भी उनका मतलब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए सर। तो आपके ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फिर कुछ चीज़ों पर मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद क्या है, फोटो आईडी प्रूफ और भी है। फोटो आईडी प्रूफ में क्या होगा, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, पैन हो या वोटर आईडी हो, 3 में से कम 2 होना चाहिए, ठीक ना, कम से कम। और ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जैसे कुछ लोगों के पास क्या होता है, जैसे कि मेरा आधार में दूसरा है, ओरिजिनल मेरा दूसरा है जो मेरे मार्कशीट में चलता है, अगर ऐसा है तो वो माना नहीं जाएगा। फिर से बता दो, आपकी जहां सारी डिटेल मैच करे वो माना जाएगा। ओके, अगला क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपके पास गवर्नमेंट वाला है। अगर आप कहीं पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पहले से तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए। और आप क्या करेंगे, जो फाइनल फॉर्म फिल हो जाए तो उसका फाइनल सबमिटेड कॉपी विद सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने फॉर्म को वहाँ एसएससी में सबमिट कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। फिर से यहाँ तक हो गया सर। अब आगे मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट्स और मेंशन कर देता हूँ, सर देखिएगा। तो आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया, आपका क्या हो गया, ईडब्ल्यूएस वाला यही फाइनेंशियल ईयर 2025 का आएगा, लेकिन बेस्ड ध्यान दे लीजिएगा 2024 का आएगा। और ये भी कौन सा लगेगा, सेंट्रल वाला सर कैसे, वहाँ पर स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल दोनों लिखा रहेगा। ये लिखा रहेगा तो मान्य है, नहीं तो अगर ये केवल स्टेट लिखा है ना तो मान्य नहीं होगा, याद रखिएगा, अभी से ध्यान दे लीजिएगा, बन जाएगा। दूसरा ओबीसी एससी एसटी, अगर अभी आपका 1 साल तक का है ना, 1 ईयर तक का है तो बहुत अच्छा है, बनवाने का प्रयास कर लीजिए। 21 तारीख के पहले बन जाना चाहिए, 21 जुलाई इसके पहले बन जाना चाहिए आपका ये। ओके, इसके बाद आईडी प्रूफ आपके पास 2 होनी चाहिए, आईडी प्रूफ एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। फोटो, आपका जो फोटो है ना वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटो में चश्मा और टोपी नहीं होनी चाहिए, कैप आप जिसको बोलते हैं ना वो नहीं होनी चाहिए। और फोटो में ऐसे वैसे मत खिंचाइएगा, एकदम सीधे, ठीक ना। साइन जो भी करिएगा, जब साइन अपलोड करने बाद रीचेक कर लीजिएगा। कभी कभार होता क्या, जैसे कि लेटर सपोज मेरी साइन ये था और यहाँ पर जब साइन किए तो PRAMOD इस तरीके से। अब क्या किया उसने भाई, केवल कैप्चा में इतना लिया, कैप्चा में क्या लिया, इतना लिया कैप्चा में, भाई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा फॉर्म आपका। तो ये बड़े ध्यान से देखिएगा। और मेरा एक ही काम था कि आप लोगों को ज़रूर बताया जाए कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और अगर कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो रही तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। हाँ, ये तो बात हो गई, लेकिन इसके साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है भाई, पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन कैसा होगा। कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल पर है इस बार। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये सिलेक्शन बैच है आपका, वैसे ही मैकेनिकल के लिए, वैसे इलेक्ट्रिकल के लिए, तीनों में है। 4 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट है, जाओ फटाफट एनरोल कर लो। मिनिमम डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है Y579, ठीक है ना, यहाँ से Y579 कूपन कोड अगर यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। भाई देर मत करो, एक भी दिन एक भी मिनट अगर मैं बोलूँ तो नहीं गंवाना है, केवल पढ़ाई करना बस। और डेली शाम के 6 बजे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, वहाँ पर भी जुड़ो। तो आई होप सब कुछ आपको बढ़िया लगा होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने देख लिया, और बस पढ़ाई करो यार, सिलेक्शन इसी से होना है, समझ गए ना। बस इस वजह से वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोग ना एक बार देख लें, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप गलत कर दें। अभी फुल डिटेल फॉर्म फिलअप भी बता दिया जाएगा, परेशान मत होइए। चलो सर, इसी के साथ मैं बाइंड अप करता हूँ। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।